मशरूम की खेती कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ। आमतौर पर जो मशरूम मार्केट में मिलता है वह जाड़े की एक फसल है, लेकिन एक मशरूम की प्रजाति ऐसी भी है जिसे मशरूम उत्पादक गर्मी के मौसम में या तापमान जब 30 से 35 अथवा 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। यह प्रजाति है दूधिया मशरूम अथवा कैलोसाइबी इंडिका। कैलोसाइबी इंडिका मशरूम या दूधिया मशरूम की प्रजाति की खेती करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी खेती बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है। किसी भी कृषि अवशेष का भूसा लेकर के खेती की जा सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो कृषि अवशेष का भूसा लिया जा रहा है वह लिग्निन और सेल्यूलोज से भरपूर हो तथा बारिश में भीगा हुआ ना हो। इस प्रकार से भूसे का चयन करने के पश्चात उसको गर्म पानी में उपचार द्वारा अथवा एक बड़े टैंक में कुछ दवाइयां फॉर्मेलिन एवं बेविस्टिन मिला करके 16 से 18 घंटे तक भिगाया जाता है और उसके पश्चात उसे टैंक में से बाहर निकालकर पक्के सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा पानी जो है भूसे का वो निकल जाए। इसके पश्चात 4 से 5% गीले भूसे की दर से इसमें बीज मिलाया जाता है। बीज मिलाने के उपरांत पॉलीथीन के थैलों में बीज मिलाया हुआ भूसा भर दिया जाता है तथा ऊपर से पॉलीथीन का मुंह मोड़ कर फसल कक्ष में बैग्स को रख दिया जाता है। फसल कक्ष में बैग को रखने के पश्चात कमरे में का तापमान 30 से 35 डिग्री के मध्य तथा वातावरण की नमी 80 से 85% तक मेंटेन करी जाती है। इस दौरान फसल कक्ष में लगभग अंधेरा रखा जाता है। लगभग 20 से 25 दिन में जब मशरूम का कवक जाल अच्छी तरह से फैल जाता है बैग में, तो एक सफेद कलर की फफूंदी बैग के बाहर से तथा बैग की ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगती है। अब इस अवस्था में बैग को केसिंग मिश्रण लगाने हेतु उपयुक्त अवस्था समझी जाती है। केसिंग मिश्रण एक प्रकार की दोमट मिट्टी तथा बालू को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण होता है। केसिंग मिट्टी को 2% फॉर्मेलिन द्वारा 24 से 48 घंटे तक उपचारित करने के पश्चात बैग की सतह पर कवक जाल फैली हुई सतह पर लगाया जाता है तथा 2 से 3 सेंटीमीटर केसिंग मिट्टी या आवरण मृदा उसके ऊपर बिछा दी जाती है। केसिंग मृदा बिछाने के बाद बैग कमरे के अंदर प्रतिदिन 2 से 3 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है तथा बैग के ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है और केसिंग मृदा लगाने के 8 से 10 दिन पश्चात छोटे छोटे मशरूम पिन हेड निकलना दिखाई देते हैं, जो कि अगले 4 से 5 दिनों में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। तोड़ने योग्य अवस्था का अनुमान इस तरह लगाया जाता है कि जब मशरूम की टोपी 4 से 5 सेंटीमीटर डायामीटर की हो जाए तो उसको एक अंगूठे तथा उंगलियों की सहायता से घुमाकर तोड़ लिया जाता है। मशरूम फल के निचले हिस्से में लगी हुई मिट्टी को तेज चाकू की सहायता से काट दिया जाता है और उसके बाद उनको पॉलीथीन के थैलों में पैकिंग करने के लिए वे बाजार में भेजने योग्य तैयार हो जाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब देखिए। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट जिला जबलपुर के कृषक आलोक सिंह ने। यह मछलियों को पिंजड़ा पद्धति से पालने पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो आलोक सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो ये देख लें कि उसके आसपास में कितना जलाशय है और जलाशय की गहराई क्या है। यदि जलाशय की गहराई 5 मीटर से ज्यादा होता है तो उसमें कैज स्थापित किया जा सकता है और इसके संबंध में बहुत अच्छा होगा संचालक महोदय से संपर्क कर लें वो, क्योंकि संचालक महोदय इस तरह से कैज कल्चर को बड़ा प्रोत्साहन कर दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी किसी ने प्राइवेट तौर पे तो वो स्थापित नहीं किया है, लेकिन यदि वो व्यक्तिगत तौर पे स्थापित करना चाहते हैं बेशक आए और एक घोंघा जलाशय में जो हम लोगों ने कैज स्थापित किया है यहाँ आकर के वो हर तरह के लर्निंग लेसन समझा देंगे और उसके बाद में वो अगर स्वयं के व्यय पे अगर सक्षम है वो
तो इस तरह के बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं और वे स्वयं कैच बनवा सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो कैच बना हुआ है, इसमें हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी कैच हैं सब में पंगेसियस एक स्पीसीज है मछली की, वही डाली जा रही है। ये कैट फिश होती है, एयर ब्रीथिंग फिश होती है, बाहर निकल करके वायु में सांस ले लेती है, इसलिए इसको वायु की कमी भी नहीं पड़ती है। और ये इसका जो मूवमेंट है ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण कम जगह में ये ज्यादा मात्रा में पाली जा सकती है। स्टैंडर्ड साइज है साहब अभी 6 मीटर बाई 4 मीटर का और गहराई भी 4 मीटर की। ये आइडियल है। ये केज में जो हम लोग डालते हैं 25 ग्राम की साइज की रहती है, वो 4000 नग एक एक केज में डाली जा रही है। छोटी साइज की जो होती है हम 25 ग्राम की इसलिए डालते हैं कि उससे छोटी साइज की अगर हम डालेंगे तो हमारे नेट से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए हम उसमें कम से कम 25 ग्राम के बच्चे डालें। और उसके बाद में वो तो साल भर में 1 किलो, 1.25 किलो, कुछ 1.5 किलो की भी हो जाती है मछलियां। सामान्यतः देखा गया है कि जो मैल होती है, नर मछलियां होती हैं, इनका ग्रोथ रेट कम होता है, इसलिए ये कम बढ़ती हैं और फीमेल ज्यादा बढ़ जाती है। फीमेल तो 1.25 किलो तक की हो जाती है, 1 किलो से 1.25 किलो तक। इसीलिए हम जब औसत देखते हैं तो ये 800 ग्राम 900 ग्राम की आती है। जिस समय हम मछली डालते हैं, इसमें बच्चे डालते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चा हम जब यहाँ पर लाते हैं तो उसको केमिनोफोर से ट्रीटमेंट करते हैं। केमिनोफोर से ट्रीट करने के बाद में हम उसको केज में रिलीज करते हैं। उसके बाद में हम उसको 3 दिन तक लगातार केमिनोफोर से ट्रीट करते रहते हैं। उसके बाद भी हम रोज उठा करके चेक करते हैं कि हमारी मछलियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम नजर आता है, कोई घाव वगैरह दिखता है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से भी ट्रीट करते हैं। उसका जो डोज है ये 50 mg पर क्विंटल के रेट से हम उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करते हैं। इनके आहार के लिए हम लोगों ने देखा कि फ्लोटिंग फीड हम इसमें देते हैं। ये जो फीड हम डालते हैं ये डूबता नहीं है, ये ऊपर में उतराते रहता है और उतराते रहने से मछलियां इसको आसानी से खा लेती हैं और हमको ये पता चल जाता है कि हमने कितना चारा डाला, पूरा उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात ये रहती है कि फ्लोटिंग फीड होने के कारण हमारा जो ये नेट है, ये नेट में जो छेद है उसमें से बाहर न निकल जाए, इसलिए हम लोगों ने लाइनिंग लगा दी है। पानी से 6 इंच नीचे 6 इंच ऊपर ये पतले जो नायलॉन का नेट लगा हुआ है वो इसलिए लगा है कि हमारा चारा बह के बाहर न जाए और हमारे चारे का पूरा उपयोग मछलियां कर लें। ये जो चारे हैं ये 3 तरह के आते हैं, साइज में आते हैं। 2 mm का आता है, 3 mm का आता है, 4 mm का आता है। शुरू में जब हम बच्चा डालते हैं, जिस समय साइज इसका 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम की होती है, तो हम 2 mm साइज का इसको चारा देते हैं ताकि इसके मुंह में आसानी से वो साइज का चारा आ जाए। जो मछलियां बढ़ती हैं 150 ग्राम की हो जाती हैं, 200 ग्राम की हो जाती हैं, उस समय हम 3 mm का चारा देते हैं। उसके बाद में एक पाव से जब ऊंची बड़े साइज की हो जाती हैं तब हम उसको 4 mm का चारा शुरू कर देते हैं देना। चारे का जो मात्रा है वो हम प्रतिदिन इनको बॉडी वेट के 2% के हिसाब से हम चारा डालते हैं इसमें। तो हम समझ गए कि 20 मिनट में पूरी मछलियां हमारे 25 किलो चारा वो खा गई हैं। हम शाम को फिर वही करते हैं, हम फिर देखते हैं कि 20-25 मिनट में फिर चारा खत्म हो जा रहा है। तो हमारे पूरे चारे का भी सदुपयोग हो रहा है और हमारे सारी मछलियों को चारा भी मिल रही है। कल लगाना चाहेंगे तो लगभग 50 बॉक्स लगेंगे, बीच वाले बॉक्स तो वही कॉमन रहेगा। तो ये जितना ज्यादा हम केज लगाएंगे उतना ही हमको कॉस्ट कम आएगा। सामान्यतः एक ही केज मान लीजिए लगा रहे हैं तो लगभग 50-55 हजार रुपए के आसपास खर्चा जाएगा। और नेट अच्छी क्वालिटी की लगानी पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको लंबे समय तक काम करना है और इसमें हमारे लाखों रुपए की मछलियां पड़ी हैं, इसलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक छोटी सी जगह में अगर ये कल्चर शुरू करते हैं तो वो उसको अपना एक घर समझे, हर समय रहे वो, हर मछली का स्वास्थ्य जैसे कि चेक किया जाता है वो हर केज को उठा करके देखें, हर मछली के बारे में जाने की क्या प्रॉब्लम है उसमें। अगर प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल निदान ढूंढना पड़ेगा और तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो प्राइवेट हैं, अगर कर रहे हैं तो वो करें, नहीं समझ में आ रहा है उनको, कोई दिक्कत जा रही है तो ब्लॉक में भी इंस्पेक्टर रहते हैं, उन लोगों से पूछें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है अन्नदाता mp@etv.co.in।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती पर प्रकाश। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रधानमंत्री करेंगे विशेष अभियान की शुरुआत। अपने सरकारी आवास पर करेंगे पौधारोपण। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अब ओडिशा में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। जनता के बीच उजागर करेंगे केंद्र सरकार की नाकामियां। रायसेन के तामोट में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार करेंगे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास। सुषमा स्वराज और CM शिवराज भी रहेंगे मौजूद। बाजार से गायब होगी मैगी, नेस्ले इंडिया का बड़ा फैसला। देश में मैगी की बिक्री पर लगाई रोक। भारतीय एजेंसियों की अनुमति के बाद ही दोबारा बिकेगी मैगी। और शाहजहांपुर में पकड़े गए महिला खनिज अधिकारी के हमलावर, 12 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। अवैध खनन रोकने पहुंची थी रीना पाठक और उनकी टीम। नमस्कार, सुबह के 6 बजे ETV न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिजवाना कुरैशी। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण दिवस की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास पर पौधा लगाएंगे और पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, PM मोदी लगाएंगे पौधा, पौधारोपण अभियान की करेंगे शुरुआत। पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। वहीं भारत को एक नई पहचान देने में लगे PM मोदी इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए PM मोदी पौधारोपण अभियान शुरू करेंगे। इसके लिए PM आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां PM मोदी एक पौधा लगाकर इस अभियान को शुरू करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्रिकेटर विराट कोहली और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार भी पर्यावरण भवन में पौधरोपाई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर एयर इंडिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा। साथ ही इस मौके पर एयर इंडिया के कर्मचारी प्लास्टिक और कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
बड़ी खबर की बात करते हैं। खंडवा से आ रही है। नर्मदा सुपरमार्केट में आग लगी है। करोड़ों के माल जलकर खाक हो गया है। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आनंद नगर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो खंडवा से खबर है, सुपर मार्केट में आग लगी है, जहां करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। सुपर मार्केट में आग लगी है। खंडवा से बड़ी खबर है इस वक्त। सुपर मार्केट में आग लगी है। करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आनंद नगर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। मोदी की बांग्लादेश की ये पहली यात्रा है। दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद सुलझाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रमुख रूप से तीस्ता जल विवाद पर समझौता होने की संभावना है, जिसके समाधान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच सड़क और संचार संपर्क, सुरक्षा, ऊर्जा पारागमन, लोगों को आपसी संपर्क और व्यापार पर कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान हसीना के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से भी मुलाकात करेंगे। तो 6 जून को 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। बांग्लादेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश से सीमा विवाद सुलझाने की बात कही गई है। दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद सुलझाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बांग्लादेश दौरे पर 6 जून को होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगी। ममता 6 जून को ढाका में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगी और बांग्लादेश के साथ होने वाली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगी। हाल ही में संसद ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ममता बनर्जी 6 जून को ही कोलकाता लौट आएंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी 6 जून को 2 दिवसीय बांग्लादेशी दौरे पर जाएंगे। ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ बांग्लादेशी दौरे पर जाने के लिए 2 मुद्दों पर राजी हुई हैं। पहला ये कि इस यात्रा के दौरान तीस्ता जल समझौते का जिक्र नहीं किया जाएगा और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल में नए नागरिकों का पुनर्वास दोनों देशों के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत रिहायशी बस्तियों की अदला बदली के बाद ही किया जाएगा। इससे साफ है कि पीएम मोदी की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल विवाद पर कोई ठोस परिणाम नहीं आएंगे। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस बार राहुल ओडिशा में पदयात्रा करेंगे। जनता के बीच मोदी सरकार की नाकामियां उजागर करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा। ओडिशा में आज राहुल करेंगे पदयात्रा, उजागर करेंगे सरकार की नाकामियां। राहुल गांधी एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा कर कांग्रेस की जमीन तलाशने में लगे हैं। इसी क्रम में आज राहुल गांधी ओडिशा में पदयात्रा करेंगे। यहाँ पर वो मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। साथ ही ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार को भी आड़े हाथों लेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ओडिशा की औद्योगिक राजधानी झारसुगुड़ा में आदिवासियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जुलाई 2014 में राहुल ने यहाँ एक आदिवासी यूथ सम्मेलन को संबोधित किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार की किसान, भूमि और मजदूर सुधार नीतियों को लेकर देश भर में पदयात्रा कर रहे हैं। इन पदयात्राओं की शुरुआत 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के विदर्भ से हुई थी। यहाँ पर राहुल गांधी करीब 12 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी।
और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। इस अभियान के दूसरे चरण में राहुल गांधी ने 15 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में 25,000 किसानों के साथ पदयात्रा की थी। यहाँ पर राहुल ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा की और बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों का दर्द बांटा। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने में लगे हैं और पदयात्रा के जरिए राहुल देश के उन लोगों से मिल रहे हैं जो पहले कांग्रेस का जनाधार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मैगी की मेगा मुसीबत जारी है। कई राज्यों में मैगी पर बैन लगाया जा चुका है और अब मैगी बनाने वाली नेस्ले इंडिया ने इसे बाजार से वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है। बाजार से गायब होगी मैगी, नेस्ले इंडिया का बड़ा फैसला। बाजार से मैगी को लेगा वापस। कई राज्यों में बैन हुई मैगी। शेयर बाजार से भी नेस्ले इंडिया को झटका। दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले भारत में अपने सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही है। बढ़ते दबाव के बीच नेस्ले इंडिया ने मैगी को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। मैगी के लगातार फेल होते नमूनों और विभिन्न राज्यों में लगाए जा रहे बैन के कारण नेस्ले इंडिया को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैगी विवाद को लेकर अब तक ये एक्शन पर गौर करें तो कुछ राज्यों को छोड़कर मैगी लगभग पूरे देश में प्रतिबंध की ओर बढ़ रही है। दिल्ली के बाद गुरुवार को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया। उत्तर प्रदेश भी इस पर विचार कर रहा है। तमिलनाडु ने तो मैगी समेत 4 कंपनियों के नूडल्स पर बैन लगाया है। वहीं वॉलमार्ट और मेट्रो ने देश भर में स्थित अपने होलसेल स्टोर से मैगी को हटा लिया है। फ्यूचर समूह ने भी अपने सभी स्टोर्स में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। सेना और अर्धसैन्य बलों की लगभग 2500 से ज्यादा कैंटीनों में मैगी की बिक्री पर पहले ही रोक लग चुकी है। वहीं गोवा में मैगी को मिली क्लीन चिट के बाद गोवा सरकार मैगी के नमूनों की दोबारा जांच की तैयारी कर रही है। नेपाल सरकार ने भी भारतीय नूडल्स ब्रांड मैगी पर अनिश्चितकाल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कई राज्यों में मैगी पर कार्रवाई के बाद ये फैसला लिया गया। उधर शेयर बाजार में भी नेस्ले इंडिया पर तगड़ी मार पड़ी। बीते 5 कारोबारी सत्रों के दौरान कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ रुपए घटकर लगभग 57,000 करोड़ रुपए रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पटना में आम और लीची को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच ठन गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में लगे बाग पर पहरा बिठा दिया है ताकि मांझी आम न खा सके। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे इनकार किया है। आम पर छिड़ गई है खास जंग। मांझी के आम पर नीतीश के पहरेदार। तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है। क्या मांझी को हो गया है आम से मोह? बहुत लोगों को बहुत कम समय में बहुत चीजों का मोह पैदा हो जाता है। एक अड़े मार के आम बड़े बवाली है। यहाँ लीची और कटहल पर पहरेदारी है। बिहार के मैंगो पीपल यानी आम लोगों की सुरक्षा भले ही राम भरोसे हो, लेकिन यहाँ आमों की सुरक्षा के लिए 8 दरोगा और 16 सिपाही जरूर तैनात हैं। ये सीएम आवास है। कायदे से यहाँ नीतीश कुमार को रहना चाहिए था, लेकिन मांझी ने बंगला खाली नहीं किया। शायद इसी से नाराज होकर 7 सर्कुलर रोड में रह रहे नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग के बंगले पर पहरेदार बैठा दिए। जो नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को हमारे साथ वो कर रहे हैं, चाहे सुख सुविधा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, या बिहार निवास में आवास का मामला हो, सब जगह वो अपना कर्तव्य दिखला रहे हैं। बेचारे मांझी पहले कुर्सी गई और अब जर्दालू मालदह आम के साथ साथ रसीली लीची के स्वाद पर भी पहरा लगा दिया गया। उधर नीतीश कह रहे हैं आम खाने का इतना ही शौक है
तो भिजवा देंगे टोकरी भर के। खाते रहे आम लीची। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। आम तो आम है, हर किसी को ललचाता है। अब नीतीश मांझी में जंग हुई तो विरोधी भी चटखारे लेने लगे। हास्यास्पद बात, जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारा, कभी इतने प्यारे थे और आज 4 गो आम खा लेंगे तो उसके लिए पुलिस का पहरा बिठाने का काम करें, बड़ा हास्यास्पद। सीएम आवास के आम भी भाई खास हो गए हैं। 100 पेड़ की रखवाली पर 24 पुलिस वाले और 1492 लोगों की सुरक्षा के लिए 1 पुलिस वाला। गजब है नीतीश साहब, आपकी माया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। 2 दशकों से किसानों के भरोसे की पहचान है। 1 नंबर चोखी क्वालिटी है, सभी फसलों की जान है। कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू के रानीबाग इलाके में जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। पोस्टर उतारे जाने पर सिख समुदाय के लोग भिड़ गए और प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ भी की। मुंह पर कपड़ा बांधे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बवाल को देखते हुए आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 1980 के दशक में भिंडरावाला ने पंजाब में कोहराम मचा रखा था और पंजाब में अलगाववाद और कट्टरपंथी विचारधारा को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई थी। जम्मू में पोस्टर पर बवाल मचा है। भिंडरावाले के पोस्टर पर हंगामा हुआ है। इसमें 1 की मौत हुई और 7 लोग घायल हुए हैं। आज स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। जबलपुर में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों ने सरकार का पुतला जलाया। जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी आ गए। हालात गंभीर बनते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजधानी में मध्य प्रदेश पुलिस को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सीएम हाउस के सामने सतना से आई रेप पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की है। पीड़ित युवती ने ज्यादा मात्रा में नींद की गोली खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम हाउस के सामने की खुदकुशी की कोशिश। सतना से आई रेप पीड़िता ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली पीड़ित युवती। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाया कदम।
तस्वीरें मध्य